सप्त ऋषियों में से एक हैं ऋषि वशिष्ठ। वे कौन हैं? आइए जानते हैं उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि धर्म और संस्कृति से संबंधित रोचक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सप्त ऋषियों के बारे में। आज हम डिटेल में जानेंगे कि पहले सप्त ऋषि ऋषि वशिष्ठ कौन है। रघुवंश के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ जी को राम लक्ष्मण के गुरु के रूप में जाना जाता है। आज हम ये देखेंगे 7 ऐसी बातें जो वशिष्ठ जी से जुड़ी हुई हैं और शायद आप उन्हें नहीं जानते। पहली बात, ब्रह्मा जी के औरस पुत्रों में से एक थे वशिष्ठ। एक बार इक्ष्वाकु वंश के राजा निमि, उन्होंने वशिष्ठ जी से एक यज्ञ करने का आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी इंद्र के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं, इसके बाद आपके यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। किंतु निमि ने कहा कि मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं किसी और पुजारी का प्रबंध कर लेता हूं। ऋषि वशिष्ठ को इस पर काफी क्रोध आया और उन्होंने निमि को श्राप दे दिया कि तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े हो जाएं। बदले में निमि ने भी यही श्राप वशिष्ठ जी को भी दे दिया। वशिष्ठ ऋषि का शरीर मृत हो गया और उनकी केवल आत्मा रह गई। उस समय भगवान मित्रा और वरुण ने आउट ऑफ अट्रैक्शन टू उर्वशी अप्सरा 2 पुत्र पाए। एक थे वशिष्ठ मुनि और दूसरे अगस्त्य मुनि। इसीलिए वशिष्ठ ऋषि को मैत्र वरुणी भी कहा जाता है। सौजन्य से श्रीमद् भागवत। दूसरी बात, वशिष्ठ ऋषि का विवाह अरुणधति से हुआ था, जो कि कर्दम ऋषि और देवहूति की पुत्री थी। वह मेधातिथि के यज्ञ कुंड से पैदा हुई थी, इसीलिए उन्हें मेधातिथि कन्या भी कहा जाता है। महर्षि वशिष्ठ और अरुणधति के 8 पुत्र हुए, जिनके नाम हैं चित्रकेतु, सुरोचि, विरत्रा, मित्र, उल्वण, वसु, भृत्यान और द्युतमान। तीसरी बात, वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि की प्रतिस्पर्धा सारा संसार जानता है। जब विश्वामित्र राजा थे, एक बार वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में उनका आना हुआ और उन्होंने एक चमत्कारी गाय को देखा। जब उन्हें पता चला कि ये कामधेनु की बछिया नंदिनी है, तो जाते समय विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि से वो गाय मांग ली। ऋषि के इनकार करने पर उनके बीच भीषण युद्ध हुआ और वशिष्ठ ऋषि के ब्रह्मदंड के आगे विश्वामित्र की हार हुई। अपनी हार से कुपित होकर विश्वामित्र ने घोर तपस्या की और एक बार वशिष्ठ ऋषि को दंड देने के लिए छिपकर विश्वामित्र उनकी कुटिया पर पहुंचते हैं और वशिष्ठ और अरुणधति का संवाद सुनते हैं। वशिष्ठ ऋषि कह रहे होते हैं, इस रात्रि में जो एकाग्रचित मन से प्रभु का ध्यान कर सकता है, तो ऐसा सृष्टि में एक ही है, जो है विश्वामित्र। अपने प्रति वशिष्ठ ऋषि के उदार वचनों को सुनकर विश्वामित्र आत्मग्लानि से भर उठते हैं और वशिष्ठ जी के पैरों में पड़कर माफी मांगते हैं। तब ऋषि वशिष्ठ ही विश्वामित्र को महर्षि की पदवी देते हैं। चौथी बात, एक बार वशिष्ठ और विश्वामित्र में इस बात को लेकर बहस होती है कि सत्संग बड़ा होता है या तपस्या। त्रिदेवों के पास जाकर भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, तो वे शेषनाग के पास आते हैं। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि सत्संग बड़ा है और विश्वामित्र कहते हैं कि तप बड़ा है। शेषनाग जी कहते हैं कि अभी मैं अपने फन पर पृथ्वी को टिकाए हुए हूं, आप में से जो भी इसे थोड़ी देर उठा ले तो मैं फैसला कर पाऊं। विश्वामित्र जी ने अहंकारवश शेषनाग से कहा कि पृथ्वी मुझे दे दो और आप सोचो। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र पृथ्वी को लेते हैं, पृथ्वी रसातल की ओर जाने लगती है। अब वशिष्ठ जी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे माता, मैं अपने समस्त जीवन के सत्संगों में से आधी घड़ी आपको देता हूं। ऐसा सुनते ही पृथ्वी रुक जाती है और काफी देर तक रुकी रहती हैं। फिर शेषनाग उसे अपने फन पर दोबारा धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि आप लोग जाएं। विश्वामित्र ने कहा कि निर्णय तो सुनाइए। शेषनाग ने कहा, क्या अब भी कुछ सुनना बाकी है? आपने अपनी जिंदगी का तमाम तप पृथ्वी को डाल दिया, लेकिन वो संभाल नहीं पाए और वशिष्ठ जी ने सत्संग की आधी घड़ी ही पृथ्वी को दी और वो रुकी रही। पांचवी बात, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को 2 काम सौंपे थे। एक था सृष्टि संचालन, जिसमें कि यज्ञ इत्यादि करना, और इंद्र, वरुण, अग्निदेव इन सब की तपस्या करके इन्हें प्रसन्न करना था। और दूसरा था इक्ष्वाकु वंश का पुरोहित बनना। वशिष्ठ जी को यह पसंद नहीं आया, किंतु जब ब्रह्मा जी ने कहा
कि इसी वंश में आगे चलकर भगवान विष्णु नर के रूप में आएंगे और आप उन्हें सिखाएंगे। इसी बात पर उन्होंने रघुवंश का कुल पुरोहित बनना स्वीकार किया। छठी बात, ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता गुरु वशिष्ठ ही हैं। वशिष्ठ संहिता और योग वशिष्ठ के रचनाकार वशिष्ठ ही हैं। इनमें श्री राम और वशिष्ठ जी के बीच में जो वार्तालाप हुए हैं, प्रकृति से संबंधित इंसान की चिंताएं, एकाग्रचित मन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में काफी बताया गया है। अग्नि पुराण के लेखक भी वशिष्ठ बताए गए हैं और इन्होंने ही पुलस्त्य ऋषि के साथ मिलकर विष्णु पुराण की रचना की है। 7वीं बात, वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को श्राप दिया था जब प्रभास वसु ने उनकी गायें चुराने की योजना बनाई थी। इस कहानी को हम 33 कोटि देवी देवताओं में सुना चुके हैं और उसका लिंक मैंने आई बटन में ऊपर दे दिया है। आप वहां से भी जाकर इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 7 बातें जो ऋषि वशिष्ठ के बारे में थी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होंगी। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि धर्म और संस्कृति से संबंधित रोचक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे सप्तऋषि की, जो हैं विश्वामित्र। आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। भगवान आपके सभी मनोरथ पूर्ण करे।